बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जी सॉफ्ट POS पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई वीडियो जिसमें आप फार्मेसी मैनेजमेंट के मुतालिक जो सॉफ्टवेयर हैं उसमें आप किस तरह एटम क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह आप एटम बना सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। जो उसमें होता है ऑप्शन, मतलब पैक किस तरह आप इंटर कर सकते हैं, जो पीसीज स्ट्रिप पे आप बेच सकते हैं, एक्सपायरी आप किस तरह डाल सकते हैं, और उनके अलावा जो बैच नंबर होता है तो वो आप इसमें किस तरह इंटर कर सकते हैं। तो हमारे साथ रहिए इस वीडियो में। ये सॉफ्टवेयर ओपन है मेरे सामने। तो यहाँ पर आप सबसे पहले जाएंगे, ओपन बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप आएंगे एड एडिट प्रोडक्ट डिटेल। आपके सामने एक नई विंडो ओपन होगी। तो इधर आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शन है। न्यू एटम पे आप जाएंगे तो ये न्यू एटम आ जाएगा। ऑटो कोड आप उसमें करना चाहते हैं तो ये ऑटो जस्ट करेंगे तो ये ऑटो कोड सिस्टम खुद से एक कोड जनरेट कर लेगा 5 डिजिट के हिसाब से। तो इससे आप, मतलब आप अपनी मर्ज़ी से भी कोड इंटर कर सकते हैं। आप बार कोड भी स्कैन कर सकते हैं, जिस तरह मल्टीनेशनल आइटम पे बार कोड होता है तो वो आप स्कैन करके भी एंट्री कर सकते हैं। सिस्टम को ऑटो भी छोड़ सकते हैं, या अगर आप अपने शॉप में अपने रिक्वायरमेंट से, मतलब आप लोगों ने सीक्वेंस पे जाना है तो आप 1 2 3 4 उस तरह भी कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ऑटो मोड पे यहाँ पे मैं जा सकता हूँ। उसके बाद एंटर करेंगे यहाँ पे कैटेगरी। आप ये बारकोड इसको आप छोड़ दें, इसकी फ़ीचर अलग हैं, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा कि ये किस तरह है। यहाँ पे आप कैटेगरी पे जाएंगे एंटर करके। फार्मेसी मैनेजमेंट में आपकी शॉप में मुख्तलिफ कैटेगरी होती है, उसमें तकरीबन, मतलब एंटीबायोटिक होता है, एंटीबायोटिक होती है, वो सिरंज का डिपार्टमेंट अलग होता है, टेबलेट होते हैं, तो कंपनी के नाम से भी होते हैं। वो आप मुख्तलिफ कंपनियों के कैटेगरी आप बना, एक में भी आप डाल सकते हैं, मुख्तलिफ भी आप डाल सकते हैं। जिस तरह मिल्क पैक की कैटेगरी अलग है, चिल्ड्रन के जो बच्चों के दूध वगैरह होते हैं, पैम्पर्स वगैरह होते हैं, किसी किसी में कॉस्मेटिक्स भी होते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। ये मेरे पास एक कैटेगरी है, सपोज मैंने भी बनाई थी ये पे ASD के नाम से कैटेगरी बनाई। आप इसको सेव कर दें, ये दूसरे पर्पज़ के लिए है OT कैटेगरी, ये मैं आगे आपको समझाऊंगा। ये देखें, ये ASD मेरे पास कैटेगरी आ गई है। अब यहाँ पर मैं प्रोडक्ट नेम एंटर करूँगा इसका। अब मेरे पास जो भी आइटम है, सपोज मेरे पास एक आइटम है एक मिनटीन 620 है, 630 है, या 1 ग्राम है, जैसा भी है, ठीक है। ये डिस्क्रिप्शन जो है ये मोर डिटेल के लिए है, इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अब आप आगे सप्लायर की सिलेक्शन कर सकते हैं कि जिस सप्लायर से आपने क्या क्या लिया है, कौन सी चीज़ आप क्रिएट परचेज में बनाएंगे तो वो डिटेल भी आप लिख सकते हैं। सपोज़ मैं ये अब्दुल से लेता हूँ ये चीज़ें जो है। बैच नंबर आप यहाँ पर डाल सकते हैं, ये इसका बैच नंबर है। लोकेशन आप यहाँ पर उसके इंटर कर सकते हैं कि मतलब वेयर हाउस में है, या फर्स्ट फ्लोर में है, या सेकंड में है, या रैक 1 2 3 4, वो आप अपनी मर्ज़ी से इसमें डाल सकते हैं, जो भी आपके पास है लोकेशन। लोकेशन वो आप एड बटन पे जाएंगे तो वहाँ पर आप इंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप एक्सपायरी इंटर करेंगे। एक्सपायरी सपोज मैं इंटर करता हूँ 10/05/2022। टैब के बटन पे जाएंगे तो ये आगे आ जाएगा। कंपनी आप सिलेक्शन कर सकते हैं, मल्टीनेशनल है, लोकल है, या एक कंपनी आपने मस्ट यहाँ पर सेलेक्ट करनी है। अच्छा जी, अब आप आगे जाएंगे तो बक्स जो होता है टैबलेट का, तो उस पर लिखा होता है कि रिटेल प्राइस, कुछ लोग उसको मार्केट MRP भी कहते हैं, रिटेल प्राइस भी होता है। तो ये पैक के हिसाब से है। यहाँ पर ये पैक लिखा हुआ है, आपने ये बात समझनी है। यहाँ पे ये पैक है और आगे फिर पीसीस के हिसाब से आता है। तो सपोज ये टैबलेट है मेरे पास, इसकी कीमत है 500। जैसे मैं इंटर करूँगा तो इसमें आ जाएगा कि कंपनी डिस्काउंट कितना है। तो मल्टीनेशनल कंपनियों पे 12% है, 15 भी होता है, किसी किसी में एक्स्ट्रा डिस्काउंट होता है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 15%। तो जैसे मैं 15 लिखूंगा तो यहाँ पर 425 ऑटोमेटिकली आ जाएगा। मतलब आपको कास्ट प्राइस निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, आप जस्ट 15 एंटर करेंगे तो ये यहाँ पर आ जाएगा। और आप कहते हैं कि अगर मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं खुद से कास्ट प्राइस और सेल प्राइस लिख सकता हूँ, तो वो भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप यहाँ पर खुद ही लिख लें। फिर भी वो वहाँ पर ऑटो जो है ना, वो कंपनी डिस्काउंट पैक के हिसाब से वहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी। ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है, यहाँ पे आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी आप लिख सकते हैं। 3% है, 2% है,
यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप 3% लिखेंगे, क्योंकि जब 15% डिस्काउंट मिलता है या 12-14 जितना भी है, तो उसके बाद तकरीबन 2 या 3 या ज़्यादा 5% ही मिलता है। तो जब 5 आप एंटर करेंगे तो ये भी कास्ट प्राइस पे इफेक्ट होगा, तो फिर इससे वो और भी ज़्यादा कम हो जाएगा। देखें वो 403.75 रुपये, ये मैं स्किप कर लेता हूँ, फिर आप आगे यहाँ पर इस एटम का डिस्काउंट है वो भी आप लिख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है, ये जो डिसेबल है कि ओपन स्टॉक पीसीज। आपके पास जो रेडीमेड शॉप है, जो पहले से एक शॉप चल रहा है, मतलब उन्होंने मेडिसिन को मेंटेन नहीं किया, तो अगर वो सॉफ्टवेयर लगवाना चाहते हैं तो वो कहेंगे कि हमारे पास जो स्टॉक है तो वो तो सप्लायर के रिकॉर्ड हमारे नहीं है, लेजर के, तो ये बक्स जो है ये जगह ये उसके लिए है। आप यहाँ पर ये एडिट करेंगे। सपोज मेरे पास ओपनिंग स्टॉक 5 पैक पड़े हैं, 5 पैक, तो 5 पैक, एक ही पैक में 10 टेबलेट होते हैं, तो आप यहाँ पर 15 लिख लेंगे तो ये आपके पास 5 पैक हो जाएंगे। और अगर पीसेस में नहीं है तो आप इस तरह 10 ये भी कर सकते हैं, जिस तरह आपके हिसाब से है। ठीक है, अब यहाँ पर बोनस क्वांटिटी, बोनस प्राइस ये आप लिख सकते हैं। सेल टैक्स मिनिमम लेवल कितना है। अच्छा जी, अब यहाँ पर आते हैं पैक साइज। पैक साइज और सेल प्राइस पीसेज, ये आपके पास दो ऑप्शन है। अगर आप ये स्ट्रिप जो है ये टेबलेट ओपन सेल करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर आप जस्ट 1 पैक है तो आप 1 पैक पे भी सेल कर सकते हैं। आपके पास दो ऑप्शन है, क्योंकि किसी किसी फार्मेसी मैनेजमेंट में जो होता है तो वो सारे पैक वगैरह ही सेल करते हैं, पीसीज में वो नहीं लेते, पीसीज में सॉरी वो सेल नहीं करते। लेकिन कुछ होता है कि पैक भी करते हैं, पीसीज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसको 2 कर लेता हूँ तो ये 250 पे एक पैक की प्राइस आ गई है पीस की। अगर मैं 3 कर लेता हूँ तो ये 166 आता है। यहाँ पर अगर मैं 4 कर लेता हूँ तो यहाँ पर 4 आ जाता है। सपोज मेरे पास ये एक मेंटेन की टेबलेट है, तो मैं ये इसको एक 3 पैक है मेरे पास, एक पैक है तो मैं 3 स्ट्रिप में ये सेल करना चाहता हूँ अलग अलग। तो मैं जब 3 प्रेस करूँगा तो यहाँ पर एक की मुझे प्राइस आ जाएगी कि आपके पास एक की प्राइस इतनी है। जो फार्मेसी मैनेजमेंट वाले हैं तो वो समझ गए होंगे कि इसका यहाँ पर क्या मतलब है, तो वो ज़्यादा समझ सकते हैं। अब आगे फिर इसमें आता है कि आपने परचेज में किस तरह पे एक पीस लेनी है, वो एक अलग वो है, वो आगे मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। और इसमें एक है कि आपने सेल प्राइस से, सेल विंडो से फिर सेलेक्ट करके किस तरह सेल करने, तो वो भी आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एक कर लेता हूँ। ग्रुप आपके पास आ रहे वो भी आप इंटर कर सकते हैं। अब आप इसमें आ रहे सेल प्राइस पीसीज 500, सेल प्राइस पे की भी 500 है। यहाँ पर आप ओके कर लेते हैं तो ये मेरे पास आइटम आ गया 02283 के नाम से, ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रीवियस प्रिंट बार कोड का जो डायरेक्ट लिंक है वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपके पास जो ऑलरेडी डेटाबेस में एटम है, लिस्ट एटम लिस्ट, तो वो आप F2 प्रेस करके भी कर सकते हैं। जी, तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ये वीडियो आपको समझ आ गई होगी। ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो है, एक एटम को आपने किस तरह एडिट करना है, उसको बैच नंबर कैसे इंटर करना है, उसमें एक्सपायरी किस तरह इंटर करनी है, और इसके अलावा पैक पीसीज की जो मेंटेनेंस है वो आपने किस तरह करनी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो तक हमारे साथ रहिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।